हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा हम लोग हमारा एक्सक्रीशन वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उसको ही कंटिन्यू कर देंगे आज। ठीक है, तो 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, ठीक है, दैट्स व्हाई द वीडियो इज नॉट कमिंग। बट ठीक है, दोबारा फिर से हम लोग आ गए हैं हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, एंड इसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग। ठीक है जी, चलो। तो इससे पहले हमने क्या किया था, हमने एक्सक्रीशन जो टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस का, वहां पे हमने हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिए थे। आज की वीडियो में हम सेक्शन सी और सेक्शन डी करने वाले हैं, ठीक है, एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। ठीक है, सो सेक्शन सी तो आप जानते ही हैं, सेक्शन सी में हमारे पास 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और टॉपिक क्या है हमारे यहाँ पे, एक्सक्रीशन। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमें क्या करना है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को ड्रॉ करना है एंड वी हैव टू लेबल किडनी एंड यूरेटर्स ऑन इट। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करने के बाद इन दोनों चीजों को क्या करना है? लेबल करना है। तो बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी। ठीक है, लेट्स जस्ट टेक थोड़ा सा इसका कम कर लेते हैं थिकनेस। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है जी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब ये जो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमें पता है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं भैया। इसके अंदर आते हैं 4 मेजर ऑर्गन्स, अ पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, किडनी का पेयर आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आएगा अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, देन यू हैव द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और आपके पास आती है आपकी ओपनिंग जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, क्या कहते हैं जिसको हम? यूरेथ्रा। क्लियर है? चलो, अब हम लोग आएंगे किस पे? हमारे डायग्राम पे। तो देखो, वी आर गोइंग टू मेक किडनी। किडनीज आर एक्चुअली बीन शेप्ड। ठीक है ना, किडनी कैसी होती है हमारी? किडनीज जो होती है हमारी, दे आर एक्चुअली बीन शेप्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया? इस तरीके से हमने हमारी किडनी को बना लिया। ठीक है, अब ये जो किडनी है, यहां से ट्यूब निकलेगा जिसको क्या बोलते हैं हम? जिसको हम लोग कहते हैं हमारा जिसको क्या कहते हैं हम लोग? यूरेटर। ठीक है, वी कॉल इट एज यूरेटर। और ये यूरेटर ओपन करता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, विच इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं जिसको? यूरेथ्रा। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास ये क्या है? हमें लेबल क्या करना है? किडनीज। तो ये मैंने किडनी को लेबल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक किडनी ये हो गई आपकी और दूसरी किडनी यहाँ पे आपके पास हो गई। फिर आपको लेबल करना है क्या? यूरेटर। ठीक है, you need to do what? You need to also label the ureter. ठीक है, तो किडनी और यूरेटर ये हमारा यहाँ पे लेबलिंग हो गया। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो योर किडनी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर किडनी। तो एक आपकी राइट किडनी हो गई, ठीक है, और दूसरी आपकी लेफ्ट किडनी हो गई। क्या हो गया आपके पास? लेफ्ट किडनी हो गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका यूरेटर हो गया। दीज टू आर योर यूरेटर्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। ठीक है, चलो, तो यू ओनली नीड टू ड्रॉ दिस। क्लियर है? चलो, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लेबल दिस। आपको क्या करना है यहाँ पे? सेम चीज करनी है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है आपको? कुछ और को लेबल करना है। देख रहे हो, इससे पे क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां पे आपको, यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, और उसके हर एक पार्ट को हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिस्टम ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड वी नीड टू लेबल व्हाट? एंड वी नीड टू लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास यूरेटर है। ठीक है जी, दिस इज योर यूरेटर। क्लियर है? ये आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे लेबल करना है आपका लेफ्ट किडनी। तो ये हो गया आपका लेफ्ट किडनी। ठीक है जी, ये हो गया आपका लेफ्ट किडनी, और ये क्या हो गया आपका? यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया, इजी पीजी। ठीक है, चलो 18th पे आ जाते हैं हम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें क्या करना है? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है, सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? देखो, हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो बेसिकली किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है ग्लोमेरुलस एंड किससे बना हुआ है? रीनल टिब्यूल से। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है बेसिकली ये होता क्या है? ग्लोमेरुलस इज एक्चुअली द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका?
ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस एक्चुअली में होता क्या है, दिस इज एक्चुअली अ गुच्छा ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, क्लियर है, very good, ठीक है। So you have a tuft of capillaries which is called as glomerulus, and this glomerulus is enclosed by a basket like structure that is called as, क्या बोलते हैं इसको, Bowman's capsule। क्या कहते हैं इसको हम लोग, Bowman's capsule, ठीक है, this is called as Bowman's capsule, clear है, this is called as Bowman's capsule, clear है। फिर यहाँ से इस तरीके से हमारे पास टिब्यूल जो पार्ट है आपका वो यहाँ पे इस तरीके से निकल रहा है, ठीक है, लेट्स जस्ट मेक इट थोड़ा सा शॉर्टर, ठीक है, इस तरीके से आपका टिब्यूलर रीजन जो है वो निकल रहा है, ठीक है, फर्दर इस तरीके से ये इस तरीके से ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। सो दिस इज द टिब्यूलर पार्ट ऑफ योर किडनी। ये किसका पार्ट है हमारी, ये हमारी किडनी का टिब्यूलर पार्ट है, क्लियर है, अच्छा। सो दिस इज द नेफ्रॉन दैट वी हैव। तो ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमैंस कैप्सूल हो गया, और ये रीजन जो है आपका क्या हो गया, पूरा रीनल टिब्यूल का रीजन हो गया। इसके अंदर हम यहाँ पे लेबल कर सकते हैं इसको कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका DCT, ये हो गया आपका PCT, ये हो गया आपका हेनलेज लूप, क्या हो गया ये, हेनलेज लूप, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना, देखो DCT और PCT लिखा है ना यहाँ पे, तो इसको स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। DCT क्या है, DCT इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ठीक है। PCT क्या है आपका, PCT जो है वो है प्रॉक्सिमल, PCT इज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ये हमारे DCT और क्या हो गए, हमारे PCT हो गए, क्लियर है जी, कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे फंक्शन की, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो देखो जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, किसका, नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या होता है, नेफ्रॉन का मेन फंक्शन होता है, नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ योर यूरिन, ठीक है। वो होता कैसे एक्चुअली में, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है नेफ्रॉन, तो सबसे पहले ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वी आर गोइंग टू राइट इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड is filtered by is filtered by glomerulus, is filtered by glomerulus, and the waste, ठीक है, and the waste from the blood gets collected, ठीक है, कहां पे, gets collected as filtrate, ठीक है, as filtrate gets collected, filtrate, ठीक है, gets collected in the, कहां पे कलेक्ट हो जाता है भाई, in the Bowman's capsule, कहां कलेक्ट हो जाता है, in the Bowman's capsule, ठीक है, ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, फिर है हमारा फ्रॉम Bowman's capsule, कहां से अब है हमारा फ्रॉम Bowman's capsule, फ्रॉम Bowman's capsule filtrate passes to renal tubules, filtrate passes to renal tubule, ठीक है, कहां पास करता है, renal tubule पे, where reabsorption of किसका reabsorption, where reabsorption of several components such as several components such as, ठीक है, several components such as क्या क्या हो गया, अमीनो एसिड्स, ठीक है, क्या हो गए आपके अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर दे गेट रीएब्सॉर्ब्ड, ठीक है, वाटर गेट्स रीएब्सॉर्ब्ड, कैसे लिखेंगे इसको, गेट्स रीएब्सॉर्ब्ड, ठीक है, ये सारा क्या हो जाता है हमारा, रीएब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो few components are
added, also few components are added to the filtrate. ठीक है, after all this urine forms and gets collected in the कलेक्टिंग डक्ट. कहां पे कलेक्ट हो जाता है? हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन जो है वो फाइनली कलेक्ट हो जाता है. तो दिस इज हाउ अ न्यूरॉन इज गोइंग टू हेल्प इन दी नेफ्रॉन इज गोइंग टू हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ योर यूरिन. तो ये फंक्शन और स्ट्रक्चर हो गया किसका? हमारे नेफ्रॉन का. तो ये मैंने बहुत इलेबोरेट वे में आपको यहाँ पे समझा दिया है. ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, चलिए वेरी गुड. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे 19th क्वेश्चन पे. 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 19th क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसके दो पार्ट है ए और बी. ए पार्ट कहता है कोई भी 4 मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बताओ. तो देखो, सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा यूरिया. ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हो जाएगा आपका वाटर. ठीक है, इसके बाद और बताओ भैया, यू कैन आइदर राइट सॉल्ट्स. ठीक है, क्या लिख सकते हो आप? सॉल्ट्स. तो ये सारे क्या हो गए? हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हो गए. किसके केस में? हमारे ह्यूमंस के केस में. ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं बी पार्ट पे. बी पार्ट में क्या कह रहा है ये? नेम एनी 2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी के अलावा. अच्छा, यूरिया जो है वो किडनी के थ्रू रिमूवल, तो किडनी तो हमें मेंशन करनी नहीं है, हमें मेंशन करना है किडनी के अलावा. तो किडनी के अलावा कौन से हो गए? 2 ऑर्गन. एक तो हो गया आपका क्या? एक तो हो गई आपकी स्किन. ठीक है, एक हो गया आपका स्किन. इसके अलावा आपके स्किन से क्या होता है? वाटर और सॉल्ट्स का निकलना हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कहां से? लंग्स से. लंग्स. ठीक है, इसके अलावा एक और होता है हमारे पास, क्या नाम है उसका? उसका नाम है हमारे पास लिवर. ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पूछा है, तो किडनी के अलावा स्किन एंड लंग्स, दे आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन योर व्हाट? अदर देन योर किडनी. ठीक है, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? वेरी गुड. चले आगे. चलिए, what are the methods used by plants to get rid of excretory products? अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या क्या मेथड है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो, प्लांट्स के पास बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे कि सबसे पहला जो वे है हमारे प्लांट के पास, वो क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू. ठीक है, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 का क्या हो जाता है? O2 जो है वो बेसिकली रिलीज हो जाते हैं. ठीक है ना, सो दे ऑल गेट एक्सक्रीटेड आउट. ठीक है, एक्सक्रीटेड आउट. क्लियर है? ठीक है, चलिए, पहला तरीका क्या हो गया हमारा? ट्रांसपिरेशन. दूसरा तरीका क्या होता है? प्लांट क्या करता है? वेस्ट को स्टोर कर लेता है. वेस्ट गेट स्टोर्ड. वेस्ट गेट स्टोर्ड. वेस्ट गेट स्टोर्ड. ठीक है, कहां पे स्टोर हो जाता है भाई? वेस्ट गेट स्टोर्ड इन दी वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल. इन वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, प्लांट सेल क्या करता है? वैक्यूल के अंदर वेस्ट को स्टोर कर लेता है. इसके अलावा वेस्ट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड. वेस्ट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू we can write older leaves. ठीक है, older leaf. ठीक है, which can then fall off. ठीक है, which can then fall off. ठीक है, दूसरा मेथड ये हो गया. तीसरा मेथड क्या हो जाएगा आपके पास? तीसरा मेथड हो जाएगा वेस्ट मटेरियल कैन ऑल्सो बी सिक्रीटेड. वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो secreted by plants in nearby soil. ठीक है, in nearby soil. क्लियर है? इसके अलावा वेस्ट मटेरियल कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म. वेस्ट मटेरियल कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड in the form of gums, resins, latex. ठीक है,
अब इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है दैट दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ह्यूमंस, ठीक है, ये ह्यूमंस के लिए भी यूजफुल होते हैं। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट योर 20th क्वेश्चन कि प्लांट्स के पास क्या क्या तरीके होते हैं वेस्ट को गेट रेड करने के। आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 3 में कोई भी इनमें से, मैंने कितने पॉइंट लिखे, टोटल 5 लिखे हैं, तो आप 5 में से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस वन, यू कैन राइट दिस वन, ठीक है, यहाँ आप कोई भी लिख सकते हो, एनी 3 यू कैन राइट आउट ऑफ दिस। क्लियर है? चलो, सो दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शन सी। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द सेक्शन डी, जहां पे हमें क्या मिलेगा, जहां पे हमें मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, यानी कि 5 मार्कर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, केस बेस यहाँ से ना के बराबर बनता है, ठीक है, तो इसलिए केस बेस यहाँ पे नहीं रखा गया है, ठीक है। तो दिस विल बी द लास्ट सेक्शन एंड वी विल बी डूइंग द आंसर्स फॉर दिस। सबसे पहला 21st जो क्वेश्चन है आपका, वो कहता है आपसे, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है आपसे, नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। वो ऑर्गन्स बताओ जो सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले भी कर चुके हैं हम लोग, क्या हो गया, पेयर ऑफ किडनीज हो गए आपके पास, ठीक है, पहला। दूसरा है पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, पेयर ऑफ यूरेटर्स। तीसरा क्या हो गया हमारे पास भाई, तीसरा हो गया हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया आपके पास, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, देन यू हैव व्हाट, इसके अलावा हमारे पास आ गया यूरेथ्रा, ठीक है। ये सब क्या हो गए हमारे, these all are the parts of the excretory system in case of human beings, ठीक है। इसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पे क्या आएगा, ठीक है, वहां पे बेसिकली, सो यू कैन रेफर टू हियर, यू कैन रेफर टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था वही वो जहां पे हमने लिखा था वो अच्छे से, यस, इन क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, यू कैन रेफर टू क्वेश्चन नंबर 18 फॉर रिटन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर नहीं समझ में आया हो इन केस, सबसे पहले जो आपका ब्लड है वो कहाँ आता है, ग्लोमेरुलस के पास, जहां से उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। और ये जो फिल्टर्ड ब्लड होता है हमारा, ये वापस दोबारा बॉडी में चला जाता है। जो भी वेस्ट रिमेनिंग रह जाता है, दैट गेट्स कलेक्टेड इन द बोमेन्स कैप्सूल एज फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट फर्दर पास करता है मेरे रीनल ट्यूब्यूलर रीजन में, यानी पीसीटी, हेलिस, लुब्रिसिटी में, जहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है अमीनो एसिड्स का, शुगर्स का, ठीक है, सॉल्ट का और वाटर का बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद कुछ चीजों का एडिशन भी किया जाता है ताकि कॉन्सेंट्रेशन और पीएच को मेंटेन किया जा सके यूरिन की। फाइनली ये जो यूरिन बना है, जो फिल्ट्रेट है, अब ये कन्वर्ट हो गया है यूरिन में, एंड दिस यूरिन इज एक्चुअली गेटिंग स्टोर्ड इन द कलेक्टिंग डक्ट, जहां से वो बाहर आएगा किडनी से और यूरेटर्स के थ्रू फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो वो एक्सपैंड करना शुरू करेगा एंड दिस विल सिग्नल आवर ब्रेन, और क्या होगा, हमारा जो यूरेथ्रा है, ठीक है, वो खुल जाएगा, ये एक स्फिंक्टर होता है वहां पे, वो ओपन हो जाएगा एंड द यूरिन कैन पास आउट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यूरिन का फॉर्मेशन होता है और वो हमारी बॉडी से बाहर आता है। क्लियर है? चलिए, 22nd क्वेश्चन को देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे आपके पास ए बी सी 3 पार्ट हैं और सी के फर्दर आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को डिफाइन करना है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ए पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम दी बॉडी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल बॉडी से क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। सेकंड जो है आपके पास, वो कह रहा है नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी। तो जो फिल्ट्रेशन यूनिट हमारा प्रेजेंट है किडनी में, वो क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है, दैट इज द नेफ्रॉन। फिर कह रहा है एक सिस्टम ड्रॉ करना है और आपको लेबल करना है उन ऑर्गन्स को जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यू कैन सी हियर दे हैवंट आस्क्ड यू टू डायरेक्टली लेबल द ऑर्गन्स, इंस्टेड दे हैव आस्क्ड कि कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं और उनको आपको लेबल करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो हमारा सी पार्ट के अंदर फर्स्ट जो है फॉर्म यूरिन, तो यूरिन कौन फॉर्म करता है, किडनी। तो हम क्या करेंगे, अपनी किडनी को लेबल करेंगे सबसे पहले। दूसरा क्या करना है, लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी, कौन करता है ये, यूरेटर करता है, ठीक है, तो यूरेटर हो जाएगा आपका। थर्ड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट, तो ये क्या हो गया हमारा, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। क्या हो गया आपके पास,
यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। सो दीज ऑर्गन्स यू नीड टू लेबल, ठीक है। डायग्राम हम 2 बार ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी लेबलिंग दीज 3 ऑर्गन्स देयर, ठीक है। पहले लिखोगे नाम और फिर डायग्राम बनाओगे और फिर लेबल करोगे। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। तो यू कैन इजीली डू दैट, ठीक है। सो यू कैन इजीली डू दिस वन, आई एम नॉट डूइंग इट, यू कैन इजीली डू इट, ठीक है। प्रैक्टिस करो इसकी जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा, ठीक है, सो दैट पेपर में गलती ना हो। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, हाउ इज नेफ्रॉन इन्वॉल्वड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यू कैन रेफर टू क्वेश्चन नंबर 18 फॉर दिस। हाँ, नेफ्रॉन की बात अगर करें, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, तो नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स, दीज आर द filtration units forming the kidneys, forming the kidneys in human and helping in filtration, and formation of urine, ठीक है। फिल्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे नेफ्रॉन्स हो गए, ठीक है। नाउ 24th क्वेश्चन, आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट किडनी का, यानी कि आपको यहाँ पे नेफ्रॉन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे, नेफ्रॉन ड्रॉ करना है, ठीक है। और नेफ्रॉन ड्रॉ करने के बाद यू विल बी ड्रॉइंग हियर नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं उसका डायग्राम। So you can refer to that diagram and also you need to explain the mechanism of neuron formation. That means you need to again refer to question number 18, ठीक है। तो जहां मैंने प्रॉपर उसको डिटेल में लिखा है उस तरीके से ही आपको यहाँ पे उसको लिखना है ए और बी पार्ट के अंदर, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सक्रीशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें कि क्वेश्चंस कहीं और से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा किडनी का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, उनके फंक्शंस, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके पार्ट्स क्या क्या होंगे, उसको लेबल करना एक्चुअली में, और कैसे नेफ्रॉन हेल्प कर रहा है यूरिन फॉर्मेशन में। तो क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नहीं आ सकता एक्सक्रीशन से, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ही पूछा जाएगा कि प्लांट के पास क्या क्या तरीके होते हैं वेस्ट को गेट रिड ऑफ करने के, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं। सो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट यू नो एग्जामिनर कैन आस्क यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। चलो, तो हमारा ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ये यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी सेकंड चैप्टर, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें प्लांट का टॉपिक अलग लेंगे और एनिमल का टॉपिक अलग ले लेंगे। दैट मीन्स आपका जितना भी ब्रेन वाला पार्ट है, या आपका जो भी स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स सेक्शन है, ब्रेन है, आपका न्यूरॉन वाला जो पार्ट है, न्यूरॉन सिग्नलिंग का पार्ट है, वो सब, एंड उसी के साथ हम हार्मोन्स को भी उठा लेंगे, ठीक है। जो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, और वो क्या हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम एक वीडियो में पिक करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे प्लांट्स का। यानी यहाँ पे आपको 2 टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब टॉपिक्स। पहला मिलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, दूसरा मिल जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो उसके हमारे पास क्या रहेंगे, तो उसके हमारे पास फर्दर हम लोग उसको भी 2 पार्ट्स में ही करने वाले हैं, ठीक है। एक टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, तो यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की आपको 4 वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अभी ये टाइम ऐसा है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस को देखोगे, ठीक है, और लिखने का तरीका सीखोगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट कि भैया आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो रोज 8 बजे के अराउंड, ठीक है, 8 और 8:15 के अराउंड ये जो हमारा सेशन है ये लाइव होता है, ठीक है। तो यू हैव टू कम देयर, यू हैव टू ज्वाइन एंड यू हैव टू सॉल्व द आंसर्स, ठीक है, विद मी। क्लियर है? तो इस बार बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। एंड जो लोगों को आगे चल के बायो लेनी है या साइंस लेनी है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो है ही है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड टू स्टडी, राइट। अभी जो पढ़ रहे हो सेम चीज आपको क्या करनी है, अपनी 11th में भी पढ़नी है, ठीक है।
सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि अभी जो पढ़ रहे हो वो का बेस तैयार कर रहे हो अपनी हायर क्लास के लिए. एंड दोज हु आर हु वांट्स टू बिकम डॉक्टर, तो उनका बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ना, उतना ही ज्यादा आपको 11th में इजी रहेगा चीजों को समझने में. ठीक है, एंड देन यू कैन इजीली कंप्लीट योर सिलेबस विद इन टाइम, एंड देन यू कैन गिव मैक्सिमम टाइम टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, बिकॉज सी ऑब्वियसली हम 10th की बात कर रहे हैं, बट आजकल के टाइम पे नीट का प्रिपरेशन लोग 8th 9th से ही शुरू कर देते हैं. ठीक है, सो इट्स द हाई टाइम दैट यू शुड आल्सो गेट एक्टिवेटेड कि नहीं भैया करना है कुछ लाइफ में. देखो अभी मेहनत कर लोगे ना ये 1-2 साल में, तो पूरी जिंदगी ना एक तरीके से, आई एम नॉट सेइंग अगर मेहनत नहीं का करने को मिलेगी, मेहनत तो करनी है, जिंदगी के हर एक लेवल पे आपको मेहनत करनी है, बट आपके पास एक सिक्योरिटी हो जाती है कि यार ठीक है एक फील्ड मुझे मिल गई है एंड आई हैव टू पुट द एफर्ट इन दैट फील्ड. ठीक है, अगर अभी वो फील्ड को चूज नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो क्या होगा, आपको यहाँ वहां पहले ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं कहाँ जाऊं. राइट, तो उस चीज को एक अलग ही लेवल का स्ट्रगल, एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस होता है वो. सो उसको अवॉइड करने के लिए इस टाइम पे पढ़ना समझना बहुत जरूरी है. इन केस ऐसा नहीं कि बायो ही लो, ठीक है, पीसीबी ही आपको लेना है, आप पीसीएम ले लो, आप कॉमर्स लो, जो भी लो, बट जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जस्ट मेक श्योर कि सब्जेक्ट ऐसा लो जो आप करना पसंद हो. ठीक है, आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को इसलिए चूज मत करो कि उसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, नहीं, डू नॉट गो लाइक दैट. जस्ट आपको ये देखना है कि क्या उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर पा रहे हो, आपको करने में कभी कोई दिक्कत तो नहीं होती, यू आर कंफर्टेबल इन दैट सब्जेक्ट. in that case go for that subject and just choose that. Okay, so with that note let's just end the video here. Okay, and I'll meet you guys, ठीक है, with another video. ठीक है, तो हाँ कल तो रिपब्लिक डे है हमारा. ठीक है, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस. ठीक है जी, तो चलो ये जो गणतंत्र दिवस है हमारा, ठीक है, इस पे हम लोग यू जस्ट ऑल्सो टेक अ प्लेज कि आप भी क्या करेंगे, आप भी अपने जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनमें अच्छे से पास होंगे. ठीक है, उनमें अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे, अपने पेरेंट्स को, अपनी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको खुश करेंगे. ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच. एंड यस, अगले सेशन में हम लोग हमारी सेकेंड चैप्टर जो है उसकी बात करेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर.